हृदय में जैसे काम जागृत हुआ, आपका हृदय विकल हो रहा है कामना से, तो आप उस समय तटस्थ भूमिका रखिए। मेरे में काम नहीं है, मन में कामना जागृत हुई है और ये भोगने से नष्ट नहीं होगी, सहने से नष्ट होगी। अगर आपने कहीं गलती कर दी और ऐसी धारणा कर दी कि बहुत जल रहा हूं, यदि किसी क्रिया के द्वारा ये वेग शांत हो जाए तो फिर भजन बढ़िया होगा, ये बहुत बड़ी भूल की जा रही है। क्योंकि जहां आपने काम का भाव आने पर कोई भी चेष्टा की तो दोनों चेष्टाओं के परिणाम में आपका नाश हो जाएगा। दोनों चेष्टा, यदि आपने काम भोग की वासना को सुख का मूल मान लिया और उसकी पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आ जाएगा। क्रोध स्मृति को लोप कर देगा, स्मृति बुद्धि का नाश कर देगी। जहां स्मृति का लोप हुआ, विचार नष्ट हुए, बुद्धि नष्ट हुई, साधक भ्रष्ट हो गया, पतित हो गया। यदि कामना की पूर्ति हो जाती है तो वासना जागृत हो गई और नवीन तृष्णा, भोग तृष्णा जागृत हो गई। काम की पूर्ति में लोभ जागृत होता है, काम की अपूर्ति में क्रोध जागृत होता है। लोभ भी स्मृति भ्रम कर देता है और बुद्धि का नाश कर देता है, काम भी स्मृति को भ्रंश करके बुद्धि का नाश कर देता है। किसी भी तरह से काम का सेवन करने से मंगल नहीं हो सकता। जब तक काम है तब तक विश्राम नहीं है, विश्वास मान लीजिए। हमारा हृदय कामना से दूषित भी हो जाए तो ना हमें बोलना है कि हमारे अंदर कामना है, ना हमें कोई चेष्टा करनी, चुपचाप सह गए। सहे सो साधु सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरु हितकार। समझिए इस सूत्र को। अगर आप कहीं भी रो करके कह देंगे कि हमारे अंदर काम है, हमारे अंदर क्रोध है, तो आपने उस असत वृत्ति की सत्ता दे दी। ठूठ का भूत मान लिया, वो पीछे पड़ जाएगा, है नहीं, वो पीछे पड़ जाएगा, आपको जलाएगा, आपको अशांत कर देगा, आपको परमार्थ भ्रष्ट कर देगा। इसकी सत्ता ही नहीं है जिसको आप मान रहे हैं हमारे अंदर काम आ गया, हमारे अंदर अमुक विकार आ गया। केवल भ्रम, उस भ्रम के कारण हम इस जगत को सत्य मानते हुए सच्चिदानंद प्रभु से इतनी दूरी, आज तक उनके दर्शन नहीं। आप जिस मार्ग के पथिक हैं, इस मार्ग का स्वरूप है सहना। हम सब कुछ सहेंगे और इसी सहने को देख करके प्यारे अधीन हो जाते हैं। मेरा भक्त मेरे लिए इतनी जलन सह रहा है, एक एक सेकंड का हिसाब होगा, ध्यान रखना। चाहे शास्त्र विरुद्ध आचरण करोगे तो या शास्त्र अनुकूल आचरण करोगे तो, ऐसा ना समझो कि कोई देख नहीं रहा। हमारा दयालु प्रीतम तुम्हारे हृदय में बैठे तुम्हारी जलन को देख रहा है। तुम उसके लिए जल रहे हो, तुम उसके लिए सब सह रहे हो, सबका उपहास सह रहे हो, सबकी निंदा सह रहे हो और नाना प्रकार के सांसारिक आकर्षणों का वेग सह रहे हो। तो जानते हो, कह रहे हैं ऐसे महात्मा के पीछे मैं डोलता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। जहां हम कोई भी वेग आया फिसल गए, किस बात के परमार्थ के पथिक है। नहीं सहा जाता तो हम एकांत में रोएंगे, हमारे कोई आंसुओं को देख न पावे, कोई जान न पावे हम क्यों रो रहे हैं। ये परमार्थ है, भगवत मार्ग है। बड़े भाग्यशाली हो जो इस मार्ग में कदम रखा है। ये बाहरी किसी की प्रशंसा निंदा, कोई तुम्हें कह दे बहुत अच्छे साधक हो, क्या मिलने वाला, कोई कह दे बहुत नीच साधक हो, क्या हानि होने वाली। जो बहुमान करे को मेरो किए बहुमानत ना ही बढ़ाई, जो अपमान करे को गेहूं किए अपमान नहीं लघुताई। मुझे अपने प्रीतम से मतलब है, दूसरे से नहीं। जब ऐसी भावना करोगे तो दूसरा कोई है ही नहीं, केवल प्रीतम ही है, आनंद ही आनंद है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, इस मार्ग के उपासक को समझना है कि सबके अंतःकरण का सृजन कामना से हुआ है। सबसे पहले सृष्टि में कामना हुई, को हम बहुश्यामा, कामना से ही सृष्टि है। हम सबके शरीरों का निर्माण काम चेष्टा से है। इसलिए हमारे अंदर परमाणु है, हमारे अंदर वही संस्कार है जिस चेष्टा से हमारा सृजन हुआ है। हम काम संकल्प से, काम चेष्टा से हमारे शरीर का सृजन हुआ है। इसमें वो परमाणु है। इन परमाणुओं को जो मिटा दे वही भगवान, इन परमाणुओं को जो मिटा दे वही भगवत भक्त, इन परमाणुओं को जो मिटा दे वही महात्मा।
भगवान और भगवान के भक्त में किंचिन मात्र भेद नहीं होता। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवते, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। एक कामना ने विविध रूप धारण करवा करके फंसा दिया और निष्कामता अपने स्वरूप में स्थित कर देगी। थोड़े दिन की बात है। आप इसका महत्व खत्म कर दीजिए। जो आप इसे बहुत हवा माने हुए, बहुत बड़ा अरे भाई काम आ गया तो कौन सी बड़ी बात हुई, पड़ा रहने दो एक कोने में। ये अनित्यास्तितिक्षस्व भारत, ये नाशवान वृत्ति आई है, एक क्षण में नष्ट हो जाएगी। अगर उसका चिंतन किया, उसका महत्व दिया, उसको चेष्टा की, उसके सुख की तरफ आकर्षित हुए तो खत्म, फिर आपका परमार्थ खत्म। फिर उसी का चिंतन करते रहो, नवीन नवीन भोगों के संकल्प बनते रहेंगे। सावधान, ये सत्संग केवल मनोरंजन नहीं हो रहा, सावधान। ये परमार्थ का पथ केवल ऐसा नहीं है कि केवल वाग विनोद या केवल ऐसे मन का विनोद है। मन को मारना, हर इंद्री के वेग को सह जाना, तभी हमारा गोविंद उसके अधीन हो जाता है। कोई भी विकार आवे चुप रहो, शांत रहो। उनकी सत्ता नहीं है, उनका महत्व नहीं है। चिल्लाओ मत, किसी से बोलो मत कि मेरे अंदर क्रोध आ गया, मेरे अंदर काम आ गया, मेरे अंदर मोह। चुपचाप सह जाओ। कोई पूछे कैसे हो, बहुत अच्छा है, बड़ी कृपा है, आप देख लो, उनकी सत्ता ही खत्म हो जाएगी।